अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देसी मंजर। दांत जितने भी ख़राब हों, पीले दांत, साफ चमकदार दांत, मसूड़े मजबूत, खून आना बंद, दांत का दर्द वगैरह, ये नुस्खा इंतहाई कारआमद है। अगर आप दांतों के दर्द, दांतों को कीड़ा लगना, ठंडा गर्म लगना, दांतों का हिलना और मसूड़ों के ख़राब होने जैसे मसाइल से परेशान हैं तो बेफिक्र हो जाएं। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करें। आज आपको एक मंजन बताने का तरीका बताएंगे जो तमाम मसाइल का एक हफ्ते में ख़ात्मा करेगा इंशाअल्लाह। दांत आपकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि आपकी अच्छी सेहत के भी ज़ामन होते हैं। इनकी देखभाल और सफाई में अदम दिलचस्पी ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। मसूड़ों की सोजश और इनसे खून निकलना दांतों की पहली बीमारी है। अगर आपका मुंह बैक्टीरिया से पाक नहीं होगा तो ना सिर्फ दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचेगा बल्कि आपका जिस्म भी इन्फेक्शन से मुतासर होगा। जो लोग दांतों की बीमारियों में मुब्तला होते हैं वो लोग अमराज़ कल्ब और शरियानों की बीमारियां आसानी से मुब्तला हो सकते हैं। नुस्खा: फटकरी सुर्ख 5 तोले, फटकरी सफ़ेद 5 तोले, अक्करकरा 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, लौंग 1 तोला, नमक स्याह 1 तोला, सिरका अंगूरी 1 पाव। इन तमाम की तरीका इस तरह से है कि दोनों फटकरियाँ तवे पर डालकर आग पर राख करें और इनके ऊपर सिरका अंगूरी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और किसी चम्मच से हिलाते जाएं। जब सिरका ख़त्म हो जाए तो फटकरी को खुश्क होने से पहले चूल्हे से उतार लें। इस फटकरी को अच्छी तरह खर्ल करें और बाकी तमाम अज्जा का बारीक सफ़ूफ बनाकर फटकरी में मिक्स कर दें। अब इस सफ़ूफ को किसी यानी कि किसी शीशे की बोतल में बंद करके महफूज कर लें। आपका मुजरब नुस्खा तैयार है। इस्तेमाल का तरीका: रात को खाने पीने से फारग होकर चम्मच का चौथा हिस्सा सफ़ूफ लेकर उंगली हल्के हाथ से दांतों और मसूड़ों पर मलें। अगर दाढ़ में खोड़ हो तो एक चुटकी खोड़ में डाल दें। 15 मिनट के बाद ताज़ा पानी से कुली करें। 7 दिन लगातार इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला मसाइल हल हो जाएंगे, हत्ता के हिलते हुए दांत भी ठीक हो जाएंगे। मीठी चीज़ों से परहेज करें तो इंशाअल्लाह दोबारा ये मसला नहीं आएगा। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना।